बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम जोनाथन स्विफ्ट जो कि ऑगस्टन एज और क्लासिकल एज के एक फ़ेमस प्रोज राइटर हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ ऑगस्टन प्रोज के ऊपर, जिसमें हमने डैनियल डेफो को डिस्कस किया है जो कि एक फ़ेमस प्रोज राइटर हैं ऑगस्टन एज के। तो जोनाथन स्विफ्ट जो 1667 में पैदा हुए थे और 1745 में इनकी डेथ हुई थी। जोनाथन स्विफ्ट वाज द मोस्ट पावरफुल एंड ओरिजिनल जीनियस ऑफ हिज एज। जोनाथन स्विफ्ट जो थे वो मोस्ट पावरफुल और ओरिजिनल जीनियस थे अपनी एज के, क्योंकि जोनाथन स्विफ्ट के जो नॉवेल्स हैं, जोनाथन स्विफ्ट की जो प्रोज है, उन्होंने जो वर्क्स लिखे हैं वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी एज के। ही वॉज हाईली इंटेलेक्चुअल, वो हाईली इंटेलेक्चुअल थे, बट ऑन अकाउंट ऑफ रेडिकल डिसऑर्डर इन हिज सिस्टम एंड दी रिपीटेड फेलियर्स मेड हिम अ बिटर मेलनकली एंड सार्डोनिक फिगर। जो उनकी सिस्टम उनके टाइम के सिस्टम में जो रेडिकल डिसऑर्डर था उसकी वजह से, और जो उनको रिपीटेड फेलियर्स मिली थी, बार बार उनको नाकामी का सामना करना पड़ा था, इन सारी चीज़ों ने उनको बिटर बना दिया था, मेलनकली बना दिया था, उदास बना दिया था और सार्डोनिक फिगर बना दिया था। तो इस तरह से ये जो उनकी पर्सनैलिटी के जो क्वालिटीज़ हैं वो उनके वर्क्स में भी नज़र आती थी। Profound pessimist, Swift was a profound pessimist. He was essentially a man of his time in his want of spiritual quality, masterpiece of view of life. तो जो जोनाथन स्विफ्ट थे वो एक प्रोफाउंड पेसिमिस्ट थे, मीन्स के नेगेटिविटी ज़्यादा होती थी, क्योंकि इनके एज में इनको रिपीटेड फेलियर्स मिली थी और रेडिकल डिसऑर्डर था इनके एज के सिस्टम में। तो इस वजह से इनके जो वर्क्स हैं उनमें हमें पेसिमिज्म ज़्यादा देखने को मिलता है। Swift's rivals. As a master of prose style which is simple and direct, Swift has few rivals in the whole range of English literature. क्योंकि जो जोनाथन स्विफ्ट थे वो मास्टर ऑफ प्रोज स्टाइल थे और उनका स्टाइल जो था वो सिंपल और डायरेक्ट होता था, तो इस वजह से उनके कुछ राइवल्स भी थे, दुश्मन भी होते थे और अपोनेंट्स भी होते थे इंग्लिश लिटरेचर की होल रेंज में। नेक्स्ट है आयरनी। एज अ सैटरिस्ट हिज ग्रेटेस्ट एंड इफेक्टिव वेपन इज़ आयरनी। क्योंकि वो सैटरिस्ट थे, सटायर करते थे अपने सोशल ऑर्डर को, अपने जो सोसाइटी होती थी उसको वो सटायर करते थे। इस वजह से जो सटायर है उनका ग्रेटेस्ट वेपन और इफेक्टिव वेपन है अपने सैटारिज्म की वजह से, सटायर की वजह से वो है आयरनी। द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरनी इज़ टू बी फाउंड इन हिज पैम्फलेट द बैटल ऑफ बुक्स। और जो प्रोफाउंड एग्जाम्पल हम इनकी आयरनी के अगर देखें इनके वर्क्स में, तो वो उनका पैम्फलेट है द बैटल ऑफ बुक्स, इन विच ही चैम्पियन द कॉज ऑफ द एंशंट्स अगेंस्ट द मॉडर्न, जिसमें उन्होंने कंपेयर किया है एंशंट्स को और मॉडर्न्स को, और इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हाईलाइट किया है। नेक्स्ट वर्क्स ऑफ स्विफ्ट्स बेस्ट नॉन वर्क्स वाज गुलिवर्स ट्रैवल। जो जोनाथन स्विफ्ट थे उनका जो बेस्ट नॉन वर्क है, जो फेमस वर्क है उनका, वो था गुलिवर्स ट्रैवल, विच इज़ अ वेरी पॉपुलर चिल्ड्रंस बुक, जो कि एक पॉपुलर मशहूर चिल्ड्रंस बुक है। इज़ ऑल्सो अ बेटर अटैक ऑन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन पर्टिकुलर एंड लिटलनेस ऑफ मैन इन जनरल। जो कि अटैक किया था उन्होंने कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ के ऊपर, अपने जो एज थी, उनका जो पीरियड था, उनकी जो एज थी उसमें जो कंटेम्प्रेरी उनका पॉलिटिकल और सोशल लाइफ होती थी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है करप्शन थी उस टाइम के लोगों में, तो इस वजह से पर्टिकुलरली वो पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को उन्होंने अटैक किया था, और जो लिटलनेस ऑफ मैन है उसको जनरल में अटैक किया था और सटायर किया था अपने वर्क के अंदर। नेक्स्ट वर्क है उनका द टेल ऑफ अ टब। इट इज़ ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म ऑफ एलेगरी, और ये एलेगरी की फॉर्म में लिखी गई है, एंड एक्सपोजेज द वीकनेस ऑफ द मेन रिलीजियस बिलीव्स अपोज टू प्रोटेस्टेंट रिलीजन, और एक्सपोज करती है मेन रिलीजियस बिलीव्स की वीकनेस को, जो कि प्रोटेस्टेंट बिलीव या प्रोटेस्टेंट रिलीजियस के अपोजिट होते हैं। ऑल्सो सटायर अपॉन ऑल साइंस एंड फिलोसफी, और ये एक सटायर भी है ऑल साइंस एंड फिलोसफी के ऊपर।